तो क्या आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा डो हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं? गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, दोनों ही मौसम में बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से राइज़ होगी। बस आपने छोटी-छोटी टिप्स का ख़्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी पिज़्ज़ा डो भी बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से राइज़ होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी, कितनी अच्छे से ये राइज़ हुई है, 3-4 गुना ये बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा डो की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटी-छोटी टिप्स आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूँगी और इसी पिज़्ज़ा डो को इस्तेमाल करते हुए हमने ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा भी तैयार किया है। तो चलें बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक खुला बर्तन लेना है ताकि डो तैयार करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने 5 कप भर कर मैदा लिया है छना हुआ, और इसे हम एक दफ़ा अच्छे से फैला लेंगे। तो खुले बर्तन में आटा गूँथना बहुत ईज़ी होता है, इसलिए हम खुले बर्तन में ही गूँथेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी 2.5 टीस्पून यानी कि 2.5 चाय के चम्मच। नमक इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 4 टीस्पून भरकर। एक पूरा पैकेट मैंने इस्तेमाल किया था। 1 किलो मैदे में एक पूरा पैकेट ईस्ट का जाएगा। तो 1 किलो मैदे की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। आप चाहें तो रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे पौना कप ऑयल, कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो लेंगे। दही लेंगे 1 कप भरकर। नॉर्मल दही होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा दही होगा आपकी डो अच्छे से राइज़ नहीं होगी। साथ में इसमें शामिल कर दूँगी नीम गर्म दूध, थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करती जाऊँगी और डो को अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो टोटल 1 किलो मैदे में मैंने यहाँ पर 2.5 से 3 कप भरकर दूध का इस्तेमाल किया था। और डो को हमने बिल्कुल भी हार्ड नहीं गूँथना। अगर डो सख्त होगी तो वो अच्छे से राइज़ नहीं होगी, तो इसलिए आपने डो को थोड़ा-सा सॉफ्ट ही गूँथना है। जैसे हम घर में नॉर्मली आटा गूँथते हैं ना, उसके हिसाब से थोड़ा-सा आपने सॉफ्ट रखना है। और जब डो इस तरह से थोड़ी रफ़ सी तैयार हो जाए तो आपने इसे काउंटर पे लेना है। ऊपर से 2-3 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल डालना है और डो को अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से रब करते हुए नीट करना है। तो यहाँ पर आप देख लें, बिल्कुल गौर से आप देखें, और ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे आपकी डो जो है वो 3-4 गुना अच्छे से राइज़ होती है। तो आटे को अच्छे से नीट कीजिएगा। पहले आप देख लें मेरे हाथ पर कितना आटा लग रहा था और अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अब डो को जो मैंने अच्छे से नीट किया है, तो डो भी अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ पर देख लें, बीच में मैंने 1-2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल इस्तेमाल किया था। जितना ज़रूरत पड़े आप थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल डालते जाएँ और 8 से 10 मिनट तक डो को अच्छे से नीट कर लें। और उसके बाद हम इसे किसी पतीले में डाल देंगे, किसी खुले बर्तन में, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। तो यहाँ पर आप देख लें, पतीला डो से आधा भी नहीं है और ये जब राइज़ होगी तो आप देखिएगा कितने अच्छे से राइज़ होगी। अब मैं इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर राइज़ होने के लिए रखूँगी 8 से 10 घंटे के लिए। अक्सर लोग कहते हैं 3-4 घंटे रखें, डो अच्छे से राइज़ होती है, लेकिन वो गर्मियों में हो जाती है। लेकिन जब ठंड का मौसम हो तो आपने किसी गर्म जगह पर या किसी तौलिए से, किसी टॉवल से अच्छे से कवर करके आपने इसे किसी गर्म जगह पर रखना है, जैसे किचन। तो वहाँ पर आप इसे 7-8 घंटे तक रख सकते हैं। कम से कम ये 6 घंटों में और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटों में ये अच्छे से राइज़ होगी। जब तक ये साइज़ में 3-4 गुना ना बढ़े, आपने इसे रेस्ट ज़रूर देना है ताकि अच्छे से राइज़ हो। और यहाँ पर आपको मैं इसका टेक्सचर भी दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से राइज़ हुई थी ये। तो इससे अब मैं पिज़्ज़ा तैयार कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसको फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके पिज़्ज़े भी बहुत ही ज़बरदस्त, कमाल के और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने घर पर बनाए हैं या बाहर से लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें, कोई भी रेसिपी मिस ना कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।